लेक्चर हम डिस्कस करेंगे यूनिट 20 जो कि रहेगी इंट्रोडक्शन टू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो ये जो हमारी यहाँ पे यूनिट 20 है इसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ये हमारे यहाँ पे क्या होता है। देखिए आपके सिलेबस में ओनली इसका इंट्रोडक्शन पूछा है तो उसी तरीके से इसको हम देखेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लेक्चर रहने वाला है, स्टार्टिंग से लास्ट तक आप इसको देखना बिना स्किप के, क्योंकि एग्जाम मान के काफी ज्यादा इसके चांसेस रहेंगे। तो ये जो हमारा एक्ट है हमारा किसको मैनेजमेंट करने के लिए, हमारे डिजास्टर को। तो इसको यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए डिजास्टर हमारे क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैसे इनको मैनेज करते हैं। देखिए डिजास्टर जिसको हिंदी में हम कहते हैं आपदा। आपने सुना होगा बहुत सारे हमारे डिजास्टर क्या होता है। देखिए एक तो होते हैं हमारे नेचुरल, एक होते हैं हमारे मैन मेड। अब हमारे जो नेचुरल वाले होते हैं वो हमारे ज्यादा खतरनाक होते हैं, मैन मेड वाले में हमारे क्या होता है, हमारे एरिया के हिसाब से होते हैं, इस तरह से। तो ये जो हमारे यहाँ पे डिजास्टर होते हैं, आपदाएं होती हैं, इसमें मेनली जैसे कहीं बाढ़ वगैरह आ गई वो हमारा हो गया, या क्या होता है जैसे भूकंप वगैरह सुनामी वगैरह आ जाती हैं, ये हमारा हो गया। तो इस तरह के हमारे डिजास्टर होते हैं जो कि हमारे काफी ज्यादा तबाही मचाते हैं। तो गवर्नमेंट ने किस तरह से इनको मैनेज किया जाए, इनका मैनेजमेंट किया जाए, इसके लिए हमारे ये एक्ट यहाँ पे पास किया है। अब क्या कुछ है चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसको शॉर्ट में कहते हैं डीएमए 2005। तो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को यहाँ पे पास किया था। और ये जो एक्ट हमारे यहाँ पे पास किया गया था, द प्राइम पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस एक्ट आर। ये जो हमारा देखिए कोई भी एक्ट गवर्नमेंट पास करती है उसके पीछे काफी सारे रीजन होते हैं। तो यहाँ पे रीजन था डिजास्टर को मैनेजमेंट करना। अब ये जो हमारा यहाँ पे एक्ट पास हुआ है तो इसके है ना कुछ हमारे प्राइम पर्पस थे जो कि इस एक्ट के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए। अब ये कौन कौन से थे हमारे, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट, टू इंश्योर द इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर। सबसे पहले एक इफेक्टिव तरीके से कैसे यहाँ पे मैनेज किया जाए डिजास्टर को। सेकंड है इसमें टू डील विद द मैटर लिंक टू डिजास्टर। अब जैसे हमारे जो डिजास्टर आ जाते हैं तो भाई नेचुरल वाले ऐसे होते हैं जो कि बता कर नहीं आते हैं, कभी भी हमारे आ जाते हैं। तो अब अगर ये आ गए हैं तो कुछ हमारे ऐसे मैटर जो कि डिजास्टर से हमारे लिंक्ड हैं, कि हाँ भाई कुछ हमारे ऐसे मैटर हैं जिनमें तबाही वगैरह हुई है और किससे हुई है, डिजास्टर से हुई है। तो ऐसे मैटर के साथ में यहाँ पे डील करना, ये भी यहाँ पे किसका पर्पस था, हमारा जो ये एक्ट था इसका। तो ये हमारी कुछ यहाँ बेसिक चीजें हुई। अभी हम नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं, व्हाट इज डिजास्टर। तो अभी हमने आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताया था कि हमारे होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। ए डिजास्टर इज एन इवेंट दैट कॉजेज सीरियस हार्म टू पीपल, बिल्डिंग्स, इकोनॉमीज और द एनवायरमेंट। अब देखिए डिजास्टर क्या होते हैं, इज एन इवेंट, ये ना हमारे इवेंट होते हैं, हमारी घटना होती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तो होता है कोई चीज आपने पहले से प्लान की हुई है वो आ रही है, एक होता है यहाँ पे नेचुरल। अब क्या होता है, जैसे आप किसी एरिया में रहते हैं, चलिए ठीक है, आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपका घर वगैरह या बिल्डिंग्स वगैरह वहाँ पे, और अचानक से क्या है वहाँ पे भूकंप आ जाए। अब भूकंप जब आता है एक तो होता है थोड़ा सा जिससे जमीन वगैरह हिलती है, चलिए ठीक है, एक होता है बहुत हाई लेवल पे, उससे क्या होता है हमारी जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं वो भी गिर जाती हैं, जमीन भी खिसक जाती है जब ज्यादा हाई लेवल पे हमारा होता है। तो ये जो इवेंट मतलब अचानक से घटना हुई, ऐसा नहीं होता, बहुत टाइम तक ये चल रही है, आई कुछ टाइम चली, कुछ मिनट तक भी चल जाती है, वरना सेकंड में भी काफी मसला खराब कर जाती है। ये इवेंट है, आई और गई एक घटना होती है हमारी। अब ये यहाँ पे दैट कोजेस सीरियस हार्म, बहुत ही ज्यादा सीरियस हार्म ये कोस करते हैं, लोगों की जान चल जाती है, उनके घर गिर जाते हैं, जैसे पीपल्स को यहाँ पे कोस करी सीरियस हार्म, बिल्डिंग्स हमारी गिर जाती है, इकोनॉमीज देश की यहाँ पे मतलब वो फर्क डालती है, काफी ज्यादा यहाँ पे हार्म करती है, और साथ ही हमारा जो इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर के हिसाब से एक होता है हमारा विल्ड फायर्स। विल्ड फायर्स में क्या होता है, जैसे जंगल में अचानक से आग लग जाना खुद में खुद, और वो बहुत सारा जंगल कई दिन तक चलते रहना, तो उससे क्या होता है इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होता है, तो इन्वायरमेंट को भी यहाँ पे हार्म होता है। कुल मिला के हमारे जो डिजास्टर होते हैं हमारे इवेंट होते हैं जो अचानक से होते हैं, जिससे कि इंसान, बिल्डिंग्स, इकोनॉमीज, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा इनको यहाँ पे सीरियस हार्म होता है। तो ये हो गया। अब देखिए इस टाइप की हम बात करें, एक होते हैं हमारे नेचुरल डिजास्टर, एक होते हैं मैन मेड। अच्छा फर्स्ट जैसे नेचुरल डिजास्टर हमारे यहाँ पे एवलांच होते हैं। एवलांचेस क्या होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देखिए, एक ऐसा एरिया, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे पहाड़ वगैरह है और उनके ऊपर बर्फ वाला एरिया है। पहाड़ के ऊपर क्या होता है, बर्फ हमारी जमा होती है। तो अचानक से क्या होता है कि यहाँ पे कुछ भूकंप वाला मैटर मान लीजिए, एवलांचेस मतलब अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि बर्फ जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ खिसकने लगी। अभी नीचे की तरफ जब आती है एक तरह से एक रास्ता बनाती हुई चली जाती है, और उसके बीच में जो भी आता है ना उसको बिल्कुल प्लान करके चल जाती है। अब लोगों के घर है, वहां पे लोग हैं, कुछ भी हैं, सबको बिल्कुल प्लान करके चल जाती है। तो हमारा ये क्या होता है, यहाँ पे डिजास्टर होता है। सेकंड यहाँ पे फ्लड्स।
बाढ़ की यहाँ पे हम बात करें, आजकल आपने देखा होगा बरसात के मौसम में बाढ़ वगैरह बहुत देखने को मिलती हैं। तो ये हमारे क्या नेचुरल डिज़ास्टर होता है जो कि अचानक से हो जाता है। साथ में यहाँ पे अर्थक्वेक, यहाँ पे भूकंप की हम बात करें, यहाँ पे विल्ड फायर, जंगल वगैरह में या कहीं पे आग लगना, ये हम हमारे हो जाते हैं नेचुरल डिज़ास्टर। एक होते हैं यहाँ पे ह्यूमन मेड डिज़ास्टर, ये हमारे क्या होते हैं फर्स्ट जैसे टेररिस्ट अटैक। भाई आजकल का माहौल आप देखते हैं ना, जैसे आजकल की हम बात करें, जो ये अटैक हो रहे हैं जैसे इज़राइल और फ़िलिस्तीन वगैरह का चल रहा है, यहाँ पे ईरान वगैरह का चल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे एक अटैक कर दे, टेररिस्ट अटैक, जिसमें बहुत सारे लोग मार जाएँ, बिल्डिंग्स को हम जैसे बम गिराए जा रहे हैं इस टाइम फ़िलिस्तीन वगैरह में, इज़राइल वगैरह में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको हार्म हो रहा है, लोगों को हार्म हो रहा है, इकोनॉमीज़ तो ठप हो चुकी है, देश-विदेश बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जो टेररिस्ट अटैक है ना, ये भी हमारे आते हैं डिज़ास्टर में। साथ में यहाँ पे ऑयल स्पिल, जैसे कोई ऑयल फैक्ट्री हमारी एक मतलब फैक्ट्री जहाँ पे ऑयल वगैरह का प्रोडक्शन वगैरह का काम है, अचानक से वहाँ पे आग लग जाए, वो फट जाए या पानी में उसका रिसाव हो जाए किसका, तेल का, तो ये भी हमारा डिज़ास्टर होता है। इससे जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनकी लाइफ को एक बहुत ही ज़्यादा हार्म यहाँ पे होता है। या पावर यहाँ पे आउटेजेस, जैसे क्या होता है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे भई हमारी खेती वगैरह बहुत सारी है, वहाँ पे लाइन्स वगैरह हमारे खंभे लाइट के, वहाँ पे अचानक से तार वगैरह गिर जाए, वहाँ पे पूरा जो फ़ील्ड है, गेहूँ वगैरह की खेती, किसी भी चीज़ की खेती है, सारी वहाँ पे आग लग जाए और सारा बर्बाद हो जाए, डिज़ास्टर के रूप में उसको भी देखा जाता है। तो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पे डिज़ास्टर। नेक्स्ट होता है सिग्निफिकेंस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब ये जो यहाँ पे हमारा एक्ट है, जिसके अंडर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिज़ास्टर को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो इसके सिग्निफिकेंस, इसके महत्व यहाँ पे क्या हैं? तो देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर प्लान। अब देखिए, ये जो इतने सारे डिजास्टर वगैरह आते हैं, हमारे नेचुरल भी होते हैं और ह्यूमन मेड भी होते हैं। तो जैसा हमारा डिजास्टर है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ हमारे प्लान्स तैयार किए जाते हैं। अब जैसे हमारे ये एक्ट है, तो ऐसा तो नहीं एक्ट खुद चल के आ रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ हमारी अथॉरिटीज होती हैं, कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो इसके अंडर में काम करते हैं। अभी लोग होते हैं जिस तरह का उनको काम दिया हुआ होता है उस तरह से क्या करते हैं, ये लोग यहाँ पे प्लानिंग करते हैं डिजास्टर के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो हमारे डिजास्टर के प्लान है फिर उनके इम्प्लीमेंटेशन, उनको लागू यहाँ पे करते हैं। तो एक तो हो गया, इट हेल्प्स पीपल टू रिकवर फ्रॉम डिजास्टर इवेंट। अब एक ऐसा एरिया जहाँ पे हमारा डिजास्टर आया था, जैसे भूकंप वगैरह आया, वहाँ के सारे घर वगैरह गिर गए, मतलब लॉस हो गया सारा लोगों का। बाढ़ वगैरह के आने से क्या होता है, लोगों के घर पूरे डूब जाते हैं, सारा जितना सामान रखा होता है वो भी खराब हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये डिजास्टर इवेंट जिस एरिया में हुआ है, अब वहाँ के लोगों को कैसे रिकवर करना है उसमें भी हेल्प करती है हमारी जो यहाँ पे ये डिजास्टर मैनेजमेंट होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिजास्टर अफेक्टेड एरिया। अब ऐसा एरिया जहाँ पे हमारा डिजास्टर आया था, तो उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इट हेल्प्स इन मेकिंग क्विक रेस्पॉन्सेज ड्यूरिंग द डिजास्टर एंड टू रिड्यूस द डैमेज। अब सपोज कीजिए एक हमारा ऐसा एरिया है, जैसे बाढ़ का एग्जाम्पल यहाँ पे फिट होगा, एक हमारा ऐसा एरिया जहाँ पे बाढ़ आ गई अचानक से, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, भी फोकस करती है कैसे वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जाए, कैसे वहाँ पे उन लोगों को निकाला जाए वहाँ से कम जाने जाए उन लोगों की, या पानी का जो बहाव है उसको रोका जाए, एक तरफ को उसको मोड़ा जाए, जिससे कि जो घर वगैरह लोगों को उनका लॉस ना हो। तो यहाँ पे क्विक रेस्पॉन्स लिया जाए यहाँ पे डिजास्टर के मतलब उस दौरान, और कैसे इस डैमेज को कम किया जाए, तो इसके लिए भी कुछ हमारे यहाँ पे प्लान्स वगैरह यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर अफेक्टेड एरिया। मतलब कैसे हेल्प करता है, कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए यहाँ पे, कैसे मैनेज किया जाए डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज को। देखिए सारी चीजें यहाँ पे जरूरी होती हैं जब एक डिजास्टर आता है, किसी भी टाइप का यहाँ पे हो सकता है, मैन मेड या हमारा नेचुरल। पॉइंट आ जाता है, इट हेल्प्स इन रिहेबिलिटेशन। जैसे हमारा एक एरिया है, वहाँ पे क्या हुआ भाई, डिजास्टर आया जिससे सारी बर्बादी हो गई, तो कैसे दोबारा से वहाँ पे आबाद किया जाए भाई, लोगों के घर पे वहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प करके दोबारा से वहाँ पे उनको मदद देती है, जिससे कि लोगों के वहाँ पे घर बने, वहाँ पे लोग रहने लायक पहले से अपनी खेती बाड़ी कर सकें टोटल। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे इसमें। तो ये हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, मतलब कुछ हमारे लोग होते हैं जो इस एक्ट के अंडर में काम करते हैं, और इन सबको यहाँ पे डिजास्टर से रिलेटेड जो मैटर होते हैं इनको यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे, ये जो हमारे सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं, तो इससे रिलेटेड कुछ हमारी गवर्निंग बॉडीज होती हैं जो कि यहाँ पे काम करती हैं। गवर्निंग बॉडीज होती है हमारी डिजास्टर एंड मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में हमारी बनाई हुई हैं, जो कि यहाँ पे डिजास्टर को मैनेज करने का काम करती हैं। जैसे फर्स्ट है इसमें हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये हमारी एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि नेशनल लेवल पर जितने भी हमारे डिजास्टर होते हैं ना, उनको मैनेज करने का काम करती है। किस तरह से करती है, जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस अथॉरिटी के यहाँ पे हेड होते हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वहाँ पे इसके हेड हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एनडीएमए इज टू ले डाउन द पॉलिसीज प्लान्स गाइडलाइंस
फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट टू इंश्योर एंड इफेक्टिव रेस्पॉन्स इन द इवेंट ऑफ एनी डिजास्टर। जैसे यहाँ पे हमारी जो अथॉरिटी है, तो देखिए इसकी ना मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ एनडीएमए इज टू ले डाउन, एक तरह से ले डाउन करना। ले डाउन का मतलब होता है लिखना, लाना दी पॉलिसीज, कुछ पॉलिसीज कुछ प्लान्स यहाँ पे बनाना, कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे देना फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, जो हमारा डिजास्टर है उसको मैनेज करने के लिए। टू इंश्योर एंड इफेक्टिव रेस्पॉन्स इन द इवेंट ऑफ एनी डिजास्टर, या नेशनल लेवल पे कोई भी हमारा डिजास्टर यहाँ पे आ रहा है तो उसमें एक इफेक्टिव यहाँ पे रेस्पॉन्स देना। इसका इस तरह से एग्जांपल आप समझिए, जैसे कि क्या होता है हमारे नेशनल इंडिया में कोई भी हमारा डिजास्टर वगैरह होता है, तो वहाँ पे क्या होता है मोदी जी आके सहानुभूति देते हैं कि भाई इस तरह से हमें खेद है, या क्या होता है जब कुछ लोगों का ज्यादा लॉस हो जाता है तो वहाँ पे मोदी जी कहते हैं कि जो मृतक है किसी की डेथ वगैरह होगी तो उनको इतने इतने पैसे कुछ लाख रुपए दिए जाएंगे जिससे कि वो अपन दोबारा से उसको मतलब रिकवर कर सकें इस तरह से। तो ये आपने काफी देखा होगा यहाँ पे जो टीवी वगैरह पे मोदी जी आके भाषण देते हैं, तो इस तरह से हमारा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये हमारी एक ऐसी कमेटी होती है जो कि हमारा एनडीएमए ने यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको ना असिस्ट करती है, मतलब कि इसकी हेल्प के लिए इस कमेटी को बनाया हुआ है। तो इसके फंक्शन यहाँ पे हम देखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि कमेटी आपने देख ली क्या है, इसके फंक्शन देखेंगे क्या इसके यहाँ पे काम होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे टू प्रिपेयर द नेशनल प्लान्स टू बी अप्रूव्ड बाय द नेशनल अथॉरिटी। कहने का मतलब है जो हमारी कमेटी होती है ये प्रिपेयर करती है नेशनल प्लान्स। ये हमारे प्लान किसके लिए होते हैं, जो डिजास्टर यहाँ पे हमारे आते हैं, आपदाएं आती है उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पे होते हैं। टू बी अप्रूव्ड बाय द नेशनल अथॉरिटी, जो कि हमारी यहाँ पे ये कमेटी हमारी जो इससे पहले हमने अथॉरिटी देखी है ये यहाँ पे इनको अप्रूव करती है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोवाइड नेसेसरी टेक्निकल असिस्टेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट अथॉरिटीज फॉर प्रिपेयरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स। और यहाँ पे ये जो हमारी कमेटी होती है प्रोवाइड करती है नेसेसरी टेक्निकल असिस्टेंट, मतलब जो हमारा जरूरी टेक्निकल असिस्टेंस होता है टू द स्टेट गवर्नमेंट, अब चाहे वो हमारी वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे हमारी स्टेट यहाँ पे अथॉरिटीज हो। अभी जो असिस्टेंट यहाँ पे दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है टेक्निकल असिस्टेंट, ये किस लिए किया जा रहा है, फॉर प्रिपेयरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स। ये जो हमारे डिजास्टर आपदाएं वगैरह आ जाती हैं तो इनको मैनेज करने के लिए कुछ प्लान्स वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे ये असिस्टेंस दिया जाता है। ये हो गया पॉइंट। हम देख लेते हैं प्रोवाइड जनरल एजुकेशन एंड अवेयरनेस इन द रिलेशन टू डिजास्टर मैनेजमेंट। और ये जो हमारी कमेटी होती है प्रोवाइड कराती है जनरल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, मतलब ये जो हमारे डिजास्टर होते हैं भाई किस तरह से, नेचुरल वाले तो कभी भी आ सकते हैं लेकिन कुछ हिंट वगैरह कुछ मैटर जो भी है मतलब उसके बारे में ना यहाँ पे अवेयरनेस देती है हमारी ये कमेटी कि भाई डिजास्टर को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, तो इसके रिलेशन में कुछ अवेयरनेस यहाँ पे ये देती है। अब इसमें नेक्स्ट है हमारी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जैसे हमारी नेशनल लेवल पे यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उस तरीके से हमारी स्टेट लेवल पे होती है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जैसे कि नेशनल लेवल पे कोई डिजास्टर कोई आपदा आ रही उसको मैनेज करने का काम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करती है, उस तरह से अगर यहाँ पे स्टेट लेवल पे कोई यहाँ पे आ रहा है डिजास्टर आपदा तो उसको मैनेज करने का काम करती है हमारी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आप देखिए क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेबस में ओनली इसका इंट्रोडक्शन पूछा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपसे लॉन्ग में पूछ रहे हैं ना जितना हमने आपको बताया ओनली आप इतना लिखिए, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बाकी आप अपनी नॉलेज के लिए इसको पढ़ना चाहते हैं तो बुक की हेल्प आप ले सकते हैं, क्योंकि हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ और हमारी यहाँ पे होती हैं जो कि गवर्निंग बॉडीज है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। जैसे हमने देखा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो उसकी हेल्प उसको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे हमारी होती है जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है। उस तरीके से यहाँ पे हमारी जो स्टेट लेवल की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे होती है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। नेक्स्ट यहाँ पे होती है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। देखिए यहाँ पे ना हमारी लेवल चल रहा है, लेवल क्या चल रहा है, फर्स्ट यहाँ पे नेशनल लेवल पर डिजास्टर है उनको मैनेजमेंट करने के लिए अथॉरिटी, नेक्स्ट यहाँ पे जो स्टेट लेवल पर डिजास्टर है उनको मैनेज करने के लिए अथॉरिटी, और यहाँ पे उससे लो लेवल पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे डिजास्टर वगैरह आते हैं उसको मैनेज करने की हमारी अथॉरिटी। लास्ट में एक हेडिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एनडीआरएफ। देखिए क्या होता है जैसे कहीं पर आग वगैरह लगती है उसके लिए अलग हमारी क्या होता है फायर ब्रिगेड होती है, उस तरह से क्या होता है बॉर्डर पे हमारी अलग फोर्स होती है। तो इसी तरह से अगर हमारे इंडिया में नेशनल लेवल पे कोई भी डिजास्टर कोई भी आपदा आ रही है तो उसके लिए यहाँ पे इस एक्ट के अंडर में एक फोर्स बनाई हुई है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, और शॉर्ट में हम कहते हैं एनडीआरएफ।
तो ये हमारी क्या होती है, एनडीआरएफ इज टास्क्ड विद रेस्पॉन्डिंग टू ए थ्रेटनिंग डिजास्टर और सिचुएशन सिमिलर टू इट। अगर हमारे इंडिया में नेशनल लेवल पे मतलब पूरे ही इंडिया में कोई भी अगर हमारे को डिजास्टर कोई आपदा आ रही है या एक सिचुएशन जो कि उसी के सिमिलर है, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, वहां पे आके ये हेल्प करते हैं इस तरह से। तो ये जो हमारी यूनिट थी इसी के साथ में हमारी कंप्लीट हो जाती है। देखिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है एक एक पॉइंट आपको क्लियर करने की। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है आप सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको इसके नोट्स चाहिए, सीधा आपको स्क्रीन पर वेबसाइट दिख रही होगी, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप नोट्स ले सकते हैं। तो अब आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।